सो वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना ये चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने, तो मैंने आपको शुरू में आपका सिलेबस पूरा बताया था, आपके पेपर वगैरह कैसे आएंगे, क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का आएगा, उसके मार्क्स वगैरह कैसे डिवाइड किए जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको ये पूरा सिलेबस डिस्कस किया था कि आपके 5 यूनिट होंगी हर पेपर के अंदर, तो 5 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स वगैरह हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। इसकी मैं स्क्रीनशॉट खींच के अभी सिलेबस आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आप पूरा डिटेल के अंदर सिलेबस उसमें आप देख लीजिएगा। और अपन ने शुरू में स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पोर्शन चालू किया था, जिससे आपको पता चले स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, समंक क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स की विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सारा चैप्टर अपन आज फिनिश करेंगे। उसके बाद अपन कल वाले वीडियो लेक्चर से अपन चालू करेंगे क्लासिफिकेशन का चैप्टर। फिर से समझ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिना क्लासिफिकेशन के आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा, कल वाला जो वीडियो लेक्चर होगा, उसमें मैं क्लासिफिकेशन का चैप्टर चालू करूँगा। प्रैक्टिकल चैप्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सारे चैप्टर्स का बेस चैप्टर है, आधार चैप्टर है। क्लासिफिकेशन समझ में आएगा तो आगे सारा कुछ समझ में आता जाएगा, मीन, मोड, मीडियन, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन। और अगर क्लासिफिकेशन का चैप्टर समझ में नहीं आया तो आपके हर चैप्टर में दिक्कत आएगी, इसलिए अगला वाला लेक्चर आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और अब समझिए, अपन ने स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग से चालू किया था। स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा बहुवचन के रूप में भी होती है और एकवचन के रूप में भी होती है, और सही परिभाषा जो स्टैटिस्टिक्स की है वो अपन ने मानी थी बहुवचन के रूप में, एकवचन के रूप में। क्योंकि बहुवचन के रूप में तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है आंकड़े या समंक, डाटा। और समंकों की विशेषता मैंने आपको बताई थी, इस पे 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है कई बार। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक वचन के रूप में, कल अपनी बात हुई थी कि एक वचन के रूप में स्टैटिस्टिक्स का अर्थ क्या होता है, और यही स्टैटिस्टिक्स की सही परिभाषा है। एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो एक वचन के रूप में ही है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स वह विज्ञान है जो संख्यात्मक तथ्यों का 4 काम करने होते हैं: संग्रहण यानी कलेक्शन, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, विश्लेषण का मतलब एनालिसिस, और निर्वचन का मतलब इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट्स निकालना। उनसे संबंधित विधियों और प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। और स्टैटिस्टिक्स के कार्य क्या क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये अपन ने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब आज अपन बात करेंगे 2 चीज़ों की, स्टैटिस्टिक्स की यूटिलिटी क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उपयोगिता और महत्व। और एक पॉइंट है सांख्यिकी की सीमाएं, कि सांख्यिकी में कमियां क्या क्या हैं। ये 2 चीज़ों का अपन आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि सांख्यिकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये बीकॉम में भी पढ़ाया जाता है, बीए में भी पढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ बीएससी में भी पढ़ाया जाता है। ऐसा और कोई भी अन्य सब्जेक्ट नहीं है जो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स तीनों फैकल्टी के अंदर पढ़ाया जाए। केवल स्टैटिस्टिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों फैकल्टी में एक साथ पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन के अंदर। आपके फर्स्ट ईयर में है, बीए थर्ड ईयर में आता है, बीएससी सेकंड ईयर में आता है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि इसमें समंकों से लेन देन किया जाता है, समंकों का प्रयोग किया जाता है। और डाटा जो है वो मैंने आपको बताया था, संख्यात्मक तथ्यों के समूह को डाटा कहते हैं, और डाटा का प्रयोग सभी विषयों के अंतर्गत किया जाता है। तो अब देखिए इसकी इम्पोर्टेंस समझते जाइए। आर्थिक नियोजन के लिए अनिवार्य है। गवर्नमेंट को जो भी प्लानिंग बनानी होती है या बिजनेस के अंतर्गत जो भी प्लानिंग बनानी होती है, उस प्लानिंग के अंतर्गत अपने को डाटा का प्रयोग करना पड़ता है, समंकों का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिशा सूचक का भी काम करता है और योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए भी ये काम आता है। तो जितने भी भारतवर्ष में यहाँ बिजनेस के अंतर्गत जो भी नियोजन किया जाता है, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, और आर्थिक का है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो किसी कंट्री की हो, चाहे किसी स्टेट की हो, चाहे किसी व्यक्ति की हो, उसमें समंकों का प्रयोग करना आवश्यक है। और जहाँ समंकों का प्रयोग होगा वहाँ सांख्यिकी का उपयोग होना ही होना है। इसी तरीके से प्रशासन में महत्व,
एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग पुराने ज़माने से किया जाता है। पुराने राजा महाराजाओं के टाइम से जब वो कर वसूल किया करते थे, उसका भी वो हिसाब किताब रखते थे, तो उस समय से ही स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। और आज भी यदि कोई प्रशासन सुव्यवस्थित तरीके से चलाना हो तो उसमें स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करना अनिवार्य है। प्रशासन का नेत्र कहा जाता है, आइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स को। इसी तरीके से अर्थशास्त्र में महत्व, यानी इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी नियम हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो सारे रूल्स किसके आधार पर लगते हैं? स्टैटिस्टिक्स के आधार पर। क्योंकि डाटा क्या प्रयोग किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो अर्थशास्त्र के अध्ययन की कोई भी प्रणाली सांख्यिकीय मेथड्स के बिना संभव ही नहीं हो सकती। चाहे व्यष्टि अर्थशास्त्र हो, चाहे समष्टि अर्थशास्त्र हो, सभी के अंतर्गत डाटा का प्रयोग करना अनिवार्य है। चाहे वो मांग की लॉस निकालनी हो, चाहे पारिवारिक व्यय की जानकारी लेनी हो, चाहे उत्पादन के क्षेत्र की जानकारी लेनी हो, चाहे अन्य कोई सी भी जानकारी लेनी हो, अर्थशास्त्र के किसी भी नियम का प्रयोग करना हो, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग अवश्य पड़ता है। अब बात करते हैं अपन बिजनेस, कॉमर्स और इंडस्ट्री में महत्व क्या है। व्यवसाय, बिजनेस, वाणिज्य, कॉमर्स और उद्योग का मतलब इंडस्ट्री। देखिए कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी कॉमर्स हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, बिना स्टैटिस्टिक्स के वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। क्यों? देखो अब कहाँ का प्रयोग होगा, मैंने इसके अंदर ब्रैकेट में लिख दिया आपके। मांग का अनुमान लगाना है आपको बिजनेस के अंदर, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्पादन की व्यवस्था करनी है, कितना उत्पादन करना है, माल कहाँ से खरीदना है, किस्म नियंत्रण कैसे करना है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करनी है, मटेरियल कितना खरीदना है, वो सारी भी स्टैटिस्टिक्स के प्रयोग से पता चलेगा। किस्म नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल, विक्रय की नीति, सेल्स की आप पॉलिसी बनाओगे अपने बिजनेस की, तो सेल्स पॉलिसी बनाने के लिए भी डाटा का प्रयोग करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। व्यापारिक विस्तार, यदि आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हो, विस्तार करना चाहते हो, तो भी आपको फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, डाटाज की ज़रूरत पड़ेगी, उनके एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। प्रबंध, लेखांकन, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग का काम आपको करना है। कोई मशीन खरीदनी है, कौन सी मशीन खरीदें, कितने दिन उसकी जीवन काल होगा, कितना उससे लाभ होगा, कितनी हानि होगी, ये सारे निर्णय लेने हैं। वर्किंग कैपिटल कितनी रखें, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखोगे तो भी प्रॉब्लम है, कम रखोगे तो भी प्रॉब्लम है, तो कितनी वर्किंग कैपिटल रखी जाए वो निर्धारण करना है। किसका प्रयोग करोगे? स्टैटिस्टिक्स का। व्यावसायिक लेखाक्रम, अकाउंटिंग के लिए भी स्टैटिस्टिक्स का। प्रबंध के लिए बिजनेस में मैनेजमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ऑडिट करना है, हर जगह स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जहाँ भी डाटा आ गया वहाँ स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करना अनिवार्य है। और डाटा आपको पता है, बिना डाटा के कोई भी बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसी तरीके से निरीक्षण के अंदर सहायक, इंस्पेक्शन के अंतर्गत, कंट्रोल करने के अंतर्गत भी स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यवसायी ये चाहता है कि वो कुशलतापूर्वक अपना काम करे और इकोनॉमिकल मितव्ययितापूर्ण रूप से अपना काम करे, तो वो अपने समंकों की सहायता से निरीक्षण में सहायक हो जाता है। सार्वभौमिक उपयोगिता, अब देखो यहाँ से आपको इंडस्ट्री पता चल जाएगी। सार्वभौमिक उपयोगिता का मतलब है यूनिवर्सल यूटिलिटी। यूनिवर्सल यूटिलिटी यानी ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता। चाहे वो बीमा क्षेत्र हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे यातायात व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे सट्टा व्यवसाय, स्पेकुलेशन इंडस्ट्री हो, चाहे राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह पर इसका प्रयोग तो किया ही किया जाएगा, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग तो किया ही जाएगा। एक एक इंडस्ट्री में अगर आपको बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। बीमा के अंतर्गत अपन बीमा की प्रीमियम की दरें निर्धारित करती है कंपनी, तो बीमा की प्रीमियम की दरें निर्धारित करने में स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। रेलवे के अंतर्गत या ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत कंपनियां पहले अनुमान लगाती हैं कौन से ट्रैक के ऊपर अपने को ट्रांसपोर्ट करना है, उससे कितनी आय होगी, कितने यात्री आएंगे, कितनी मात्रा में माल ढोया जाएगा, कितना किराया का भाड़ा रखना है। उन सब में स्टैटिस्टिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। बैंकों के अंतर्गत भी
यही नियम है कि बैंक में कितनी इंटरेस्ट रेट्स कंपनी बैंक देंगे, ग्राहकों की डिपॉजिट्स कितने रुपए तक की रखनी है, उन पर इंटरेस्ट कितना देना है, अगर बैंक लोन देती है तो इंटरेस्ट कितना लेना है, उन सारे व्यवसायों के अंतर्गत। यानी कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है आज के दिन जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ये बात बताई थी कि कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स तीनों फैकल्टी के अंतर्गत ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत हो गया, विभिन्न प्रकार की रिसर्च चलती है इसके अंदर, मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल के अंदर। तो उन रिसर्च के अंतर्गत किसकी ज़रूरत पड़ती है? डाटा की। उसके बेस के ऊपर नई दवाइयाँ आती हैं। जैसे अब कोरोना की वैक्सीन आ रही है, इस पर रिसर्च चल रही है, तो वो किसके आधार पर चल रही है? सारी डाटा के बेस पे तो चल रही है, स्टैटिस्टिक्स का ही तो प्रयोग हो रहा है। कृषि के अंदर सांख्यिकी, इसी तरीके से एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी कि अपन सिंचाई कितनी करेंगे, खाद का प्रयोग कितना होगा, उपज में कितनी वृद्धि होगी, सिंचाई की आवश्यकता न्यूनतम कितनी होगी, 1 एकड़ के अंदर कितनी फसल होगी, कौन सी फसल का उत्पादन अधिक करना चाहिए, किसकी लागत कितनी आती है, किसका विक्रय मूल्य कितना है, ये सारी चीज़ें कृषि के अंतर्गत भी स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करने से सॉल्व होती हैं। इसी तरीके से जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत भी, यानी जूलॉजी और बॉटनी के अंतर्गत जितनी भी मेडिकल के डाटा हैं, उन डाटा के बेस के ऊपर वो सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स का ही प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से सांख्यिकी तथा कंप्यूटर के अंतर्गत भी आपको पता ही है, बिना डाटा के कंप्यूटर चल नहीं सकता, और जहाँ डाटा आ गया वहाँ स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग भी किया जा सकता है। कौन से सॉफ्टवेयर कैसे तैयार करने हैं, कौन सी कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें स्टैटिस्टिकल टूल्स के आधार पर ही संभव की जाती है। तो इस तरीके से अपन ने ये देखा कि सांख्यिकी की यूटिलिटी और सांख्यिकी की इम्पोर्टेंस आज के दिन में सार्वभौमिक है। यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे सांख्यिकी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए स्टैटिस्टिक्स आपको समझनी बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी भी है। और अब अपन देखते हैं सांख्यिकी की कमियाँ क्या क्या हैं, कि सांख्यिकी इतना इम्पोर्टेंट विषय है तो इसके अंतर्गत भी कोई कमी हो सकती है क्या? तो देखिए, कमियां तो हर चीज़ के अंदर होती है, हर व्यक्ति में भी होती है, हर विषय के अंतर्गत भी होती हैं। तो इसकी मुख्य कमियों को समझ लीजिए आप। पहली सबसे बड़ी कमी तो स्टैटिस्टिक्स में ये है कि सांख्यिकी जो है वो तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। तो मैंने आपको कहा था समंक किसको कहते हैं? तथ्यों के समूह को समंक कहते हैं। केवल एक संख्या है उसको अपन डाटा नहीं कह सकते हैं। तो यदि मैं आपसे ये कहूँ कि किसी कंपनी में वर्कर्स की औसत मजदूरी 1000 रुपये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक मजदूर को ही 1000 रुपये मिलेंगे। किसी मजदूर को हो सकता है ज़्यादा ही मिल रहे हो, किसी को कम भी मिल रहे हो, लेकिन एवरेज कितना आ रहा है उनका 1000 रुपये आ रहा है। तो इसलिए ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है। स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन नहीं करती। स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करती है, ग्रुप्स का अध्ययन करती है, पूरे समूह का अध्ययन करती है। ये इसकी कमी है। दूसरी बात, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है। देखो, तथ्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो तथ्य जिनको संख्या में व्यक्त किया जाता है, उनको तो संख्यात्मक तथ्य कहते हैं, समंक कह देते हैं। लेकिन जिनको संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, जिनको कहते हैं गुणात्मक, जैसे बुद्धिमानी, ईमानदारी, चतुराई, सुंदरता, स्वास्थ्य, विश्वास, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गुणात्मक चीज़ें हैं। तो उन गुणात्मक चीज़ों के अंदर अपन स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग नहीं कर सकते। ये स्टैटिस्टिक्स की एक बहुत बड़ी कमी है। मान लो किसी कंपनी की आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस से पता करा कि ए कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रहा है, बी कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है, परंतु बी कंपनी के कर्मचारी बहुत ईमानदार हैं और बहुत विश्वसनीय हैं। तो ये चीज़ अपने को ना तो बैलेंस शीट से पता चलेगी, ना उनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स की कमी है कि सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक चीज़ों का अध्ययन नहीं करती है। गुणात्मक तथ्यों का नहीं। गुणात्मक तथ्य कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया, जो गुणों से संबंधित होते हैं, जैसे ईमानदारी, चतुराई, स्वास्थ्य, बुद्धिमानी, सुंदरता, विश्वास इत्यादि। सांख्यिकी नियम और परिणाम केवल औसतन ही सत्य होते हैं। तो देखिए, एक ये बात भी सही है कि स्टैटिस्टिक्स से जो तथ्य आते हैं वो एवरेज रूप से ही सत्य होते हैं। जैसे मैं ये कहूँ आपको कि भारत में औसत आयु, एवरेज जो किसी व्यक्ति की उम्र है वो 60 वर्ष है,
भारत में व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? 60 वर्ष। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति 60 वर्ष जीवित रहेगा। हो सकता है कोई 60 वर्ष से अधिक भी जीवित रहेगा, हो सकता है कोई 60 वर्ष से कम भी जीवित रहेगा। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स के जो तथ्य हैं वो एवरेज रूप से ही सत्य साबित होते हैं, औसतन ही सत्य होते हैं। और कई बार प्राप्त निष्कर्ष भ्रमात्मक भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपने उनका रेफरेंस नहीं लिया, संदर्भ का अध्ययन नहीं किया, तो ये कई बार रिजल्ट भ्रामक भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने समंकों का इकट्ठा करा, स्टूडेंट्स के डाटा इकट्ठे करे और ये रिजल्ट निकाला कि जिन स्टूडेंट्स के भी फर्स्ट डिवीज़न आती है, प्रथम श्रेणी आती है, वो विद्यार्थी कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से पतले दुबले होते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति को दुबला पतला होना ही आवश्यक है, दुबला पतला होगा तो ही फर्स्ट डिवीज़न आएगी। अगर ये इससे रिजल्ट निकाल लिया कि अगर कोई विद्यार्थी दुबला पतला होगा तो उसके फर्स्ट डिवीज़न आएगी, तो ये भ्रमात्मक हो जाएगा, ये रिजल्ट इल्यूजनरी हो जाएगा। इसलिए स्टैटिस्टिक्स के निष्कर्ष कई बार भ्रमात्मक भी हो सकते हैं। और समंकों में एकरूपता व सजातीयता का होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि यदि आप समंकों की तुलना करते हो तो उसमें सजातीयता और एकरूपता का होना परम आवश्यक है। जैसे मनुष्यों की आयु और आय की तुलना संभव नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भारत में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और खाद्यान्न के भावों के अंतर्गत भी एग्रीकल्चर के भावों में भी वृद्धि हो रही है, तो इन दोनों में कोई आपस में कोई तारतम्य नहीं है। या मैं कहूँ भारत में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, यूएसए में स्टील के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, तो इन दोनों का कोई आपस में कोई सजातीयता नहीं है, कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। तो सजातीयता और एकरूपता का होना भी आवश्यक होता है स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत। इसी तरीके से सांख्यिकी का उचित प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकता है। इसका मतलब अब देखो लास्ट में ये आ गया, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसको स्टैटिस्टिक्स की सभी विधियों का ज्ञान हो, उसको पूरी उसकी नॉलेज हो और उसको सारी चीज़ों का पता हो, विधियों की नॉलेज हो, संदर्भ का पता हो, रेफरेंसेस का पता हो। वही व्यक्ति इसका विशेषज्ञ ही सांख्यिकी का उचित प्रयोग कर सकता है और उसके आधार पर रिजल्ट निकाल सकता है। और सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, समाधान नहीं। ये लास्ट में सारा इसका रिजल्ट आ गया कि सांख्यिकी मात्र एक साधन है, ना कि साध्य। स्टैटिस्टिक्स इज ए मीन्स नॉट ए सॉल्यूशन। सांख्यिकी का मुख्य कर्तव्य समंकों को संग्रह करना है, उनको प्रस्तुत करना है और उससे निष्कर्ष निकालना है। अनेक व्यक्ति इस विचार से सहमत नहीं है, क्योंकि यदि सांख्यिकी निष्कर्ष नहीं निकाले तो इस विज्ञान की कोई उपयोगिता ही नहीं है। तो सांख्यिकी का मुख्य कार्य मैंने आपको शुरू में बताया था, कलेक्शन करना है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन करना है, फिर उसके बाद में उसका विश्लेषण एनालिसिस करके उससे इंटरप्रिटेशन करना है। और सांख्यिकी केवल अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जो कि डाटा के बेस के ऊपर किया जाता है, तो वो कोई समाधान नहीं है, केवल साधन प्रस्तुत करती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एक वृहद रूप से ये समझने को मिला कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन क्या है, स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस वगैरह क्या है। अब अपन कल से लेक्चर से प्रैक्टिकल पोर्शन चालू करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं वापस एक बार आपको कह रहा हूँ, कल क्लासिफिकेशन का चैप्टर अपन चालू करेंगे। क्लासिफिकेशन बेस चैप्टर है, जब तक क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आएगा आपको आगे के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। तो सारे लेक्चर्स आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स A to Z समझ में आती जाएगी, कहीं कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच।